जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्या मसीही होते हुए हम लोग कज़न मैरिज कर सकते हैं या हम लोग सेम कास्ट में शादी कर सकते हैं या नहीं। तो अक्सर एक दो लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जो ये बात बताते हैं कि बाइबल के मुताबिक जो है वो कज़न मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल के मुताबिक आप कज़न मैरिज भी कर सकते हैं और आप सेम कास्ट में भी शादी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चीज़ प्रमोट कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो बाइबल हमें बताती है। सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 20 और उसकी वर्स नंबर 12। और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये बाप इब्राहिम के बारे में बात हो रही है कि उनकी जो बीवी थी सारा, वो उनकी रिश्ते में बहन लगती थी, सौतेली बहन थी। उनका बाप एक ही था लेकिन उनकी दो डिफरेंट माएँ थी, तो वो उनकी बहन थी रिश्ते में और उसकी बीवी भी बनी बाद में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो इवन के बाद में शरीयत आई, नो डाउट, लेकिन जब तक शरीयत नहीं थी तो आपस में बहन भाई भी शादी करते थे, सौतेले बहन भाई। उसके बाद पैदाइश की किताब उसका 29 बाब और उसकी 16 से 18वीं आयत है। आप ये पढ़िएगा, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। लाबन की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था, और इनका जो कज़न था याकूब, उसके साथ इन दोनों की शादी हुई। तो ये भी कज़न मैरिज यहाँ पर हमें नजर आती है। उसके बाद नंबर्स गिनती की किताब उसका 36 बाब और उसकी पहली 11 आयत है। ये पूरा पैसेज आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। मैं सिर्फ एक दो हवाले यहाँ पर तिलावत करूंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जी यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, यूं बनी इसराइल की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीले की मिरास को अपने कब्जे में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीले में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो तो वो अपने बाप के कबीले के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। तो यहाँ पर ये हवाला जब हम पढ़ते हैं, इसको पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप लोग सेम कबीले में सेम कास्ट में भी शादी कर सकते हैं। बाइबल इस चीज़ को अलाउ करती है। तो आप लोग अपने पर्सनल चीज़ को बाइबल पर हम लोग नहीं डाल सकते कि अगर हम लोग हमारे अपने नॉर्म्स हैं, हम ये कह सकते हैं हाँ मसीहत में हमारे अपने नॉर्म्स हैं, हमारे एथिक्स हैं कि हमें ये चीज़ गवारा नहीं है कि हम लोग सेम कास्ट में या कजिन्स में शादियां करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइबल हरगिज़ इस चीज़ का इनकार नहीं करती। बाइबल के मुताबिक आप लोग सेम कास्ट में भी शादी कर सकते हैं और आप लोग कजिन्स मैरिज भी कर सकते हैं। लेकिन वो अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है कि मेडिकली इसके बाद कितने मसले मसाइल आते हैं। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जीन्स सेम होने की वजह से जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इसका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है। बाइबल बिल्कुल भी इस चीज़ को मना नहीं करती। आप लोग सेम कास्ट में शादी कर सकते हैं, कजिन्स मैरिज भी कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।